हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 का चयन किया जाता है। इसका गुणनफल सम होने की प्रायिकता है। और बच्चों इसीलिए हमें विकल्प दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी। और बच्चों हमें सही विकल्प का चुनाव यहाँ करना है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रायिकता ज्ञात करना सीखेंगे और संख्याओं का चयन करना भी सीखेंगे। तो देखो बच्चों, एन वस्तुओं यदि हमारे पास एन वस्तुएं हैं बच्चों, तो एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं के चयन करने के संचयों की संख्या ये होती है बच्चों एन सी आर। ठीक है बच्चों, ये जो संख्या होती है ये एन सी आर होती है। और एन सी आर किसके बराबर होता है? ये होता है फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर के। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको यहाँ याद रखनी है। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, हमें यह भी पता है बच्चों कि किसी घटना की प्रायिकता यदि ए है तो ए और ए का बार दोनों का जो योगफल होता है बच्चों एक के बराबर होता है। अर्थात P ऑफ ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए का बार। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगी। चलिए बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न में हमें क्या दिया है। तो प्रश्न में हमें दिया है 20 प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है बच्चों, तो देखो 20 प्राकृतिक संख्याओं को मैं एस से व्यक्त कर देता हूं। तो मेरे पास है 1, 2, 3 और इस प्रकार मेरे पास कुल 20 प्राकृतिक संख्याएं बच्चों। अब आप देखो कि हमसे पूछा गया है कि इसमें से 3 संख्याओं का चयन किया जाता है बच्चों। तो 20 वस्तुओं में से अगर 8 वस्तुओं का चयन किया जाए तो उसके संचयों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 20 सी 3 होगी। तो पहले हम इसे लिख लेते हैं बच्चों। तो हम यहां पर लिखते हैं बच्चों 20 संख्याओं 20 संख्याओं में से 3 संख्याओं के चयन के संचयों की कुल संख्या कितनी होगी बच्चों? ये संख्या होगी हमारे पास 20 सी और 3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास होगा कुल तरीके। प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमें कुल तरीके चाहिए बच्चों। तो कुल तरीके या कुल स्थितियां बच्चों ये कितनी हो गई हमारे पास? 20 सी और 3। ठीक है बच्चों, अब हमें चाहिए अनुकूल स्थितियां। तो अनुकूल स्थिति के लिए बच्चों हमसे ये कहा गया है कि जब हम 3 संख्याओं का चुनाव करें तो उनका गुणनफल क्या हो बच्चों? उनका गुणनफल सम होना चाहिए। ठीक है, तो गुणनफल सम कब होता है बच्चों? जब गुणा करने पर कोई एक संख्या क्या मिल जाए? हमें सम मिल जाए। ठीक है, तो देखो अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ देखो बच्चों सम संख्याएं देखो बच्चों सम संख्याएं कौन कौन सी है हमारे पास? हमारे पास है 2, 4, 6, 8 और 10। उसके बाद 12, 14, 16, 18 और 20। बच्चों ये हमारे पास सम संख्या है। अब हम लिखते हैं विषम संख्या हमारे पास क्या है? विषम संख्याएं। तो बच्चों विषम संख्या हमारे पास है, देखो 1 से 20 तक में 1, उसके बाद 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए कि हम चाहते हैं कि 3 संख्याओं का चुनाव हो। तो बच्चों 3 संख्याओं का चुनाव हो और उनका गुणनफल क्या है? सम आए।
तो बच्चों इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें गुणनफल विषम वाला की प्रायिकता निकाल लेंगे बच्चों। तो देखो गुणनफल विषम कब आएगा, गुणनफल विषम तब आएगा बच्चों जब तीनों की तीनों संख्याएं क्या हो, हमारी विषम हो। ठीक है, तो देखो हमारे पास विषम संख्याएं कितनी, यहाँ पर 10 है, और 10 में से अगर आपने 3 विषम संख्याएं ली तो हर बार गुणनफल क्या आएगा बच्चों, आपका विषम ही आएगा। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, उसको पूरक प्रायिकता के नियम से एक में से घटा के हमारा उत्तर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी बात को मैं लिख देता हूं कि तीनों संख्याओं का गुणनफल विषम होने की प्रायिकता, विषम होने की प्रायिकता बच्चों। तो देखो ये प्रायिकता क्या होगी बच्चों, इसकी प्रायिकता होगी हमारे पास, देखो हमारे पास 10 विषम संख्याएं हैं, तो 10 में से हम कितनी संख्याएं लेंगे बच्चों, 3। उसके बाद बटा कुल संख्याएं कितनी है हमारे पास, 20, और उसमें से कितनी होगी, 3। तो बच्चों अब हम इसको हल कर लेते हैं। देखो 10C3 को और 20C3 को, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई बराबर। देखो 10C3 को हल करेंगे तो इसको लिखेंगे बच्चों 10 गुणा 9 गुणा 8, और बटे में आ जाएगा 3 गुणा 2 और गुणा 1। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो यहाँ पर लिखेंगे 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18, और बटे में आ जाएगा बच्चों 3 गुणा 2 और गुणा 1। ठीक है बच्चों, तो देखो 3 गुणा 2 गुणा 1 तो ये तो कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 10, उसके बाद 9, उसके बाद 8। ठीक है बच्चों, यहाँ पर है 20, 19, और बच्चों ये हमारे पास 18। ठीक है, तो देखो बच्चों अब जो जो कटेगा हम उसे काट लेते हैं। तो देखो ये हमारा 10 से 20 कितनी बार कट जाएगा बच्चों, 2 बार। ठीक है, और 9 से 18 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। और बच्चों 2 और 2 4 से 8 कितनी बार कट जाएगा बच्चों, 2 बार। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ जाएगा 2/19। तो बच्चों ये प्रायिकता किसकी आई है, ये प्रायिकता आई है तीनों संख्याओं के गुणनफल के विषम होने की। तो अब हम लिख सकते हैं अतः तीनों संख्याओं के गुणनफल के की जगह का कर लो बच्चों, तीनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है ना, ये अच्छा लगेगा। तीनों संख्याओं का गुणनफल सम होने की प्रायिकता, सम होने की प्रायिकता। ठीक है बच्चों, तो इसे हम क्या करेंगे, एक में से घटा लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखो क्या होगा, 1 माइनस 2/19। ठीक है बच्चों, इसका लघुत्तम ले लेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास 17/19। ठीक है बच्चों, यही हमारा उत्तर होगा बच्चों। अब विकल्प चेक कर लेते हैं बच्चों, विकल्प क्या है हमारे पास। तो देखो ए विकल्प तो हमारा सही नहीं होगा, बी विकल्प भी सही नहीं होगा बच्चों, हमारा विकल्प सी सही होगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।